28 नंबर क्वेश्चन हो गया था। अब 29 से हम लोग देखते हैं। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डायमंड को VQYMKL भी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में FE फीमेल को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें अक्षरों की कोडिंग विपरीत अक्षर माइनस एक करके की गई है। तो इस प्रकार जो फीमेल है इसका हो जाएगा TUMYNU, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं जो टाइप 6 है वो है कॉमन पैटर्न। प्रश्न में जो दो शब्द दिए होते हैं उन दोनों शब्दों में जो अक्षर कॉमन होते हैं उनकी कोडिंग भी एक जैसी होती है। इस तरह हमें इन प्रश्नों में कोई नया लॉजिक नहीं लगाना, जिस अक्षर के नीचे जो लिखा हुआ हो वही उसका कोड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को ZYXUTV तथा ग्रेप्स को TYXRVL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को कैसे लिखेंगे। तो ऑरेंज, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ऑरेंज को ग्रेप्स से दोनों शब्दों में कॉमन अक्षर RAGE है। ऑरेंज और ग्रेप्स में दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, RAGE है तथा इन अक्षरों के कोड भी समान, जैसे R के लिए कोड Y है और A के लिए कोड X है, G के लिए कोड T है। इस तरह यह कॉमन पैटर्न के अनुसार है, इसलिए जिस अक्षर के नीचे जो अक्षर दिया गया है वही उसका कोड होगा। ऑरेंज के लिए कोड दिया था ZYXUTV और ग्रेप्स के लिए दिया था TYXRVL, इसलिए एप्पल के लिए जो हो जाएगा XRRSV। विकल्प C और D हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमारा उत्तर X से शुरू होगा। विकल्प B गलत है क्योंकि इसमें YR का कोड है, इसलिए विकल्प A सही है। विकल्प में XRRSV दिया है तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को QHOE लिखा जाता है तथा मूव को ZMWE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ओवर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ फायर का कोड है QHOE और मूव का कोड है ZMWE, तो वो इसलिए ओवर का हो जाएगा MWEO। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है तथा बार्क को CTSL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रैंक को कैसे लिखा जाएगा। पेन NZO और प्रैंक NSTOL। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हल करते समय देखिए, जो पेन है उसको NZO लिखा जा रहा है, यानी कि N का कोड O है, E का कोड Z है, P का कोड N है और बार्क को CTSL लिखा जा रहा है। तो इसलिए जो प्रैंक का हो जाएगा P का तो N, R का S, A का T, N का O और K का L। एक नोट में देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हल करते समय सबसे पहले यह देखें कि कहीं पोजीशन पैटर्न तो नहीं बन रहा है। यदि पोजीशन पैटर्न बन रहा है तो उसी से प्रश्न हल कर देंगे। यदि यह नहीं बने तो विपरीत अक्षर पैटर्न देखेंगे और इस तरह क्रमशः कॉमन पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न देखेंगे। इस प्रकार प्राथमिकता क्रम यह रहेगा। देखिए, जो प्राथमिकता क्रम है PV, देखिए जो प्राथमिकता क्रम है, पहले पोजीशन, फिर विपरीत, फिर कॉमन, फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस। PV का फ़र्क, तो इसका ट्रिक हो जाएगा। और देखिए अब टाइप 7 जो है इलॉजिकल पैटर्न। जब प्रश्न में कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा होता है तो वहाँ इलॉजिकल पैटर्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TSAE को TSEW लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में HTRON को कैसे लिखा जाएगा। इसमें सभी दिशाओं
के नाम को विपरीत क्रम में लिखा गया है। जैसे ईस्ट, EAST, EAST का विपरीत होता है वेस्ट, और वेस्ट को इस प्रकार लिखा गया है। इसी तरह नॉर्थ को, नॉर्थ का विपरीत साउथ होता है, तो साउथ का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा HTUOS। तो आंसर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में YLEAR को TELA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में DLCO को कैसे लिखा जाएगा। इसमें हर शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। जैसे EARLY, ईयरली का विलोम होता है लेट, और लेट को टेला लिखा है तो ठीक। और कोल्ड, DLCO को अगर हम कोल्ड लिखेंगे तो कोल्ड का विपरीत क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो जिसमें भी हॉट बन रहा है उसी को आंसर लेंगे। जैसे ऑन सी में बन रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। इलॉजिकल में ही होता है। और 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर को जिजबेई लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा। इसमें प्रत्येक अक्षर के मान के अंकों का योग किया गया है, फिर उस योग को दर्शाने वाले अक्षर को कोडिंग में लिखा गया है। अच्छा यस है, तो 1 9 को योग करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 मतलब जे, ठीक। इसमें ए पैटर्न लगाया गया है। तो इस प्रकार जो प्रश्न पूछा ब्रदर, तो ब्रदर के लिए क्या हो जाएगा, 2 का तो 2 ही होगा, और आर के लिए 1 8 है तो जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। 9 का मतलब आई होता है, और 15 का मतलब 1 5 6 का मतलब एफ होता है, 20 2 0 2 यानी बी, एच काट तो होता ही है, और आर फिर 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका BAIF BHEI, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 35 का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग निम्न श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, SMTW। तो इसका सिंपल सा दिख रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि टी आएगा। इस प्रश्न में सप्ताह के दिनों के नाम के पहले अक्षर का प्रयोग कर श्रेणी बनाई गई है, तो इसको आसान है। और क्वेश्चन नंबर 37, निम्न श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, IVX, और क्वेश्चन मार्क CDM। तो इस प्रश्न में रोमन अंकों का प्रयोग करके श्रेणी का निर्माण किया गया है। I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, और D का मतलब 500, और M का मतलब 400। तो इसमें कोई आंसर जो हो जाएगा, आंसर B L मतलब 50। सब में 5 से गुणा करते हुए गया है, नहीं मतलब 1 5 10 रोमन अंक का श्रेणी की है। अब देखते हैं नंबर कोडिंग क्या कर रहा है। इसमें हम एक शब्द को सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक लॉजिकल क्रम का पालन करते हुए कोडिंग करते हैं। इनमें मुख्यतः 2 तरह का पैटर्न आते हैं। पहला पैटर्न, इस पैटर्न में हम पूरे शब्द के लिए संयुक्त रूप से एक कोड का निर्माण करते हैं। इसमें कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं। इसमें कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं। पहला, इस पैटर्न में हम शब्द के सभी अक्षरों के मानों को जोड़ देते हैं, और दूसरा, इसमें शब्द के सभी अक्षरों को जोड़कर किसी संख्या से गुणा कर देते हैं। यह संख्या एक स्थिर राशि भी हो सकती है या एक चर भी हो सकता है। चर भी एक तर्कयुक्त होना चाहिए। चर में अक्षरों की संख्या या स्वर व्यंजनों की संख्या हो सकती है, इसमें शब्द के सभी अक्षरों को जोड़कर किसी संख्या से भाग कर दिया जाता है। यह संख्या भी स्थिर तो यही सब इंस्ट्रक्शन है इसका सीधे डायरेक्ट हम सवाल देखते हैं। यदि किसी 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को 23 तथा कैट को 24 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बाल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो B का मतलब 2 होता है, A का मतलब 1 होता है, T का मतलब
तो यहाँ पे क्या किया है, सबका मान जोड़ दिया है। बी का मान 2, ए का मान 1 और टी का मान 23 हो गया। और कैट में भी ऐसे ही कर दिया, जोड़ दिया है तो 24 हो गया। तो बाल में हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 12 12 24 यानी कि 27 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर ए है। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करना। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में वेट को कैसे लिखा जाएगा। b का मतलब 2, e का मतलब 5 2 7 और b 27, 27 का दोगुना करेंगे तो 54। तो आंसर जो होगा b या आंसर हो जाएगा। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डीप को 120, रैबिट को 250 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो डीप मतलब 4 5 5 16, तो इसका योग हो रहा है 30। 30 को मतलब 4 से गुणा किया गया है तो हो गया है 120। तो फिर रैबिट में देखते हैं 18 + 1 + 2 + 9 + 20 50, 50 में 5 से गुणा किया गया है। अब हमको इसमें 5 से गुणा किया गया 250 प्राप्त करने के लिए 50 को 5 से गुणा किया गया है। यहाँ डीप के अक्षरों की संख्या 4 है तथा रैबिट की में अक्षरों की संख्या 5 है। तो इस तरह सांकेतिक भाषा का निर्माण करने के लिए अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से गुणा किया गया है। हेयर का मान अगर हम जोड़ेंगे तो 8 1 9 9 18 18 36, 36 में 4 से गुणा कर देंगे तो 144, जो कि आंसर नंबर सी है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। यदि ई बराबर 5 और होटल बराबर 12 तो लैम्ब को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे होटल मतलब 8 15 20 5 12 सबका योग करेंगे तो 60 होगा, लेकिन इसमें 5 से भाग दे दिया है। होटल शब्द में अक्षरों की संख्या भी 5 है और ई बराबर 5 क्यों, क्योंकि ई तो एक अक्षर है, इसमें 1 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह सांकेतिक भाषा का निर्माण अक्षरों को जोड़कर उनमें अक्षरों की संख्या से भाग देकर किया गया है। इस तरह लैम्ब देखेंगे, लैम्ब 12 1 13 2 योग करेंगे तो हो जाएगा 13 26 2 28, 28 में हमको 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7, जो कि आंसर नंबर ए है। 41 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि काइट्स को 2, मंडे को 2, एयर को 2 हो तो संडे को किस प्रकार लिखा जाएगा। काइट्स में स्वरों की संख्या 2 है, मंडे और एयर में भी 2 2 हैं और काइट्स में देखते हैं तो संडे में कितना है स्वर, संडे में भी 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर डी हो जाएगा। यदि टी ओ को 19 और एम वाई को 16 लिखा जाता है तो एच ई को कैसे लिखा जाएगा। इसमें कोड का निर्माण शब्द के विपरीत अक्षरों के मानों को जोड़कर किया गया है। जैसे टी का जी, ओ का एल, तो जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। एम वाई मतलब 16 कैसे हुआ, एम का होता है एन मतलब 14, वाई का होता है बी, यानी 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। और ऐसे एच का कितना होता है, एच का होता है एस, ई का होता है वी, और दोनों को जोड़ेंगे तो 19 और 22 41 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि ZIP को 198 और ZAP को 246 तो मैप को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें शब्द के अक्षरों के विपरीत मानों को जोड़कर 6 से गुणा किया गया है और फिर उसमें 18 जोड़ दिया गया है। इनमें शब्द के अक्षरों के विपरीत मानों को जोड़कर 6 से गुणा किया गया है और फिर 18 जोड़ दिया गया है। जैसे ZIP है तो इसमें विपरीत Z का विपरीत A, I के विपरीत R, P का विपरीत K, इनका योग जब करेंगे तो हो जाएगा 12 30। 30 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 180 और 180 में 18 जोड़ देंगे तो 198। इस प्रकार जो है मैप में भी ऐसे करेंगे, M का उल्टा N, A का उल्टा Z, P का उल्टा K, सबका योग करके 6 से गुणा करके फिर 18 जोड़ देना है, जिससे कि 300।
नंबर कोड में दूसरा पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को कैसे लिखा जाएगा। इसमें हर अक्षर में 6 जोड़कर कोडिंग की गई है। तो इस प्रकार डेंजर का हो जाएगा 10, 7, 20, 13, 11, 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। एग्जाम्पल 49। एग्जाम्पल 50। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्ग को 5, 6, 9, 2 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लव को कैसे लिखा जाएगा। आंसर ये हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल 51। एग्जाम्पल 52। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट को S2R52TU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एसिड को कैसे लिखा जाएगा। इसमें स्वर और व्यंजनों की अलग अलग कोडिंग की गई है। व्यंजन की कोडिंग बराबर व्यंजन का मान +1 और अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं A-E-I-O-U। अब प्रश्न को निम्न तरह समझ सकते हैं E-I-O-U। तो यहाँ पे हाँ इसका मतलब हो गया ए का स्थान 1 है, ई का स्थान 2 है, आई का स्थान 3 है, ओ का स्थान 4 है। इस प्रकार से किया गया है तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55। यदि डियर को 122.15 और हाई को 56.45 है तो उसी सांकेतिक भाषा में हिल को कैसे लिखा जाएगा। आंसर डी हो जाएगा इसका। अब मिश्रित कोडिंग देखते हैं। इसमें 2 तरह के पैटर्न बनते हैं। पहला पुराना पैटर्न, इस पैटर्न से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नया पैटर्न, यह पैटर्न सिर्फ बैंकिंग परीक्षा में पूछा जाता है। छप्पन नंबर क्वेश्चन। सत्तावन नंबर क्वेश्चन। यदि सी इज़ गुड का अर्थ है 1, 2, 5, इज ही हैड बैड का अर्थ है 5, 7, 9 और आर वी गुड का अर्थ है 284, तो इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित को हल कीजिए। सी का कोड क्या होगा, वी बैड का कोड क्या होगा, वी का कोड क्या होगा। आर ही गो का कोड क्या होगा। पहले और दूसरे कथन में कॉमन शब्द इज है और कॉमन कोड 5 है। इज बराबर 5 हो गया पहले, और तीसरे कथन में कॉमन शब्द गुड है और कॉमन कोड 2 है। गुड बराबर 2 हो गया। दूसरे और तीसरे कथन में
कुछ भी कॉमन नहीं है, अतः बाकी शब्दों में कोड निम्न है। C बराबर 1, ही बैड 7 या 9, आर वी 8 है 4। C बराबर 1, वी का कोड 8 है 4 जबकि बैड का कोड 7 है 9, इसलिए वी बैड का कोड, इसको देख लेंगे। यदि मेन इज ब्लैक का अर्थ है डॉलर परसेंटेज हैशटैग, इसको देख लेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पुराने पैटर्न में एक तरह के प्रश्न और आते हैं जिन्हें हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। इन उदाहरणों में प्रश्नों की भाषा दो तरह से आती है। 60 नंबर क्वेश्चन देखें। इकसठ नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन। नए पैटर्न को निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं, इसको देख लेंगे। ये आता नहीं है, ये बैंकिंग में आता है, लेकिन देख लीजिए इसमें। अड़सठ नंबर क्वेश्चन।
71 नंबर क्वेश्चन। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन। बहत्तर नंबर क्वेश्चन। सबसे मेन अब आ गया बाइनरी कोडिंग। यह नंबर कोडिंग के अंतर्गत आता है। हम दशमलव संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसमें 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर सिग्नल संकेत पर काम करता है। सिग्नल या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। जब सिग्नल ऑन होता है तो उसका अर्थ होता है 1, और जब सिग्नल ऑफ होता है तो उसका अर्थ होता है 0। दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी में बदलने का तरीका। पहला, देखिए इसको दाएं से देखेंगे। 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 4, 2 पे 5, 2 से 6, 2 पे 7, ऐसे ही करके। तो 2 पे 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 पे 1 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 पे 2 का मतलब 4 हो जाएगा। और किसी संख्या को बाइनरी कोड में परिवर्तित करने के लिए 2 की जिन घातों का प्रयोग किया जाए उनके नीचे 1 लिख देंगे, और 2 की जिन घातों का प्रयोग नहीं किया जाए उनके नीचे 0 लिख देंगे। जैसे 21 का बाइनरी कोड निम्न प्रकार का बदला जाएगा: 2 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 4, 2 पे 5, 2 पे 6 और 2 पे 27। यानी कि दाएं से हमको बाएं तक लिखते जाना है 2 के घात में। अब देखिए, 1 को उठाएंगे, 2 को नहीं उठाएंगे, फिर 4 को उठाएंगे, फिर 8 को नहीं उठाएंगे, फिर 16 को उठाएंगे। लेकिन देखिए, जोड़ते वक्त क्या करते हैं, जोड़ते वक्त हम लोग बाएं से जाते हैं, लेकिन लिखने के लिए 2 पे घात इसको हम दाएं से लिखते हैं। ठीक है, यही इसमें मेन है। और इसमें हम लोग जब देखेंगे 21 बराबर 16 + 4 + 1, अर्थात 21 के बारे में लिखने के लिए 2 पे 4 का घात का यूज हुआ, 2 पे 2 का यूज हुआ, 2 पे 0 का प्रयोग हुआ। इसलिए इनके नीचे 1 लिखा, और 2 घाते 3 और 2 घाते 1 का प्रयोग नहीं है तो उनके नीचे 0 लिखा। तो इसका कोड हो जाएगा 21 10 डिजिट, 21 पे होल 10 और 10101 पे होल 2। ये बाइनरी दशमलव को बदलने का तरीका है। पहला, सबसे पहले दी गई संख्या को लिखेंगे। दी गई संख्या के नीचे 2 0 से शुरुआत करते हुए दाईं ओर से घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जिन 2 घातों के ऊपर 1 होगा उनके मानों को शामिल किया जाएगा। जिन 2 घातों के ऊपर 0 होगा उनके मानों को शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे 1 1 1 0 1, ये मतलब बाइनरी को दशमलव पद्धति। जब नीचे 2 लिखा रहे यानी कि इसका मतलब होता है बाइनरी। ठीक,
तो देखिए हम लोग दाएँ से शुरू करते हैं। 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 4। जिन 2 के घात के सामने देखिए दाएँ से दूसरे पे 0 है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक, और बाकी सबको लेके जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 29। इसी प्रकार इसके नीचे वाला है 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक निश्चित संख्या प्रणाली में संख्याओं को दर्शाने के लिए केवल 2 संकेत हैं, एक बिंदु है और दूसरा स्टार है। 0 को बिंदु और 1 को स्टार दर्शाया जाता है। बाद में संख्याओं को निम्नलिखित तरीके से दर्शाया गया है। देख लीजिए, 2 को स्टार बिंदु, 3 को स्टार स्टार, 4 को स्टार डबल बिंदु, 5 को स्टार बिंदु स्टार। इस कूट भाषा के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ट्रिपल स्टार और डबल स्टार का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? और दूसरा क्वेश्चन है, दी गई संख्या प्रणाली में 25 को कैसे दर्शाएंगे? और तीसरा है, 4 स्टार बिंदु को निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाएगा? सॉल्यूशन इसका देखते हैं। यह बाइनरी कोडिंग से संबंधित प्रश्न है जहां पर 0 को बिंदु, 1 को स्टार लिखा गया है। तो ऐसे देखेंगे। सॉल्यूशन इसका देखते चलेंगे। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे, दूसरे सॉल्यूशन, फिर तीसरे का सॉल्यूशन। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या प्रणाली में संख्याओं को दर्शाने के लिए केवल 2 संकेत कॉमा और हैज है। 0 को हैज और 1 को बराबर दर्शाया जाता है। बाकी संख्या को निम्नलिखित तरीके से दर्शाया गया है। इसको देख लीजिए, 2 को बराबर हैज, 3 को बराबर बराबर से और 4 को बराबर है जैसे दर्शाया गया है। इस कूट भाषा के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 को निम्न में से कौन दर्शाएगा? और दूसरा है, बराबर है जैज बराबर को निम्न में से कौन दर्शाएगा? और 28 को निम्न में से कौन दर्शाएगा? सॉल्यूशन इसका पहला है। पहले का सॉल्यूशन है 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2, 4 6 प्लस 9 प्लस 4। 23 को निम्न तरीके से बाइनरी में बदलेंगे, 16 4 20 2 1, ठीक। तो 0 इसका बाइनरी हो जाएगा 1 0 1 1 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और दूसरा जो है, दूसरे का सॉल्यूशन है, बराबर है बराबर को कैसे लिखेंगे? तो 1 0 0 0 1। अब इसको हमको बदलना है डिजिट में, तो इसको बदल देंगे। अब तीसरा सॉल्यूशन है 28 को निम्न तरीके से बाइनरी में बदलेंगे। 28 को लिख सकते हैं 16 8 हो जाएगा 24। तो फिर इसको
2 पे पावर लिखते हुए दाएं से जाएंगे और फिर डिजिट मतलब अंक को बाएं से लिखते हुए जाएंगे, तो आंसर नंबर डी प्राप्त हो जाएगा।